हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग मौजूद हैं एक और पॉडकास्ट के साथ। और वीकेंड शुरू होने वाला है, तो हमने आके एक पॉडकास्ट और आपको के लिए रिकॉर्ड किया जाए। अफसर से बात करते हैं कुछ सीरियस। वालेकुम शुनदेब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। कैसा जा रहा है? जी, कैसा गया आपका? जी अच्छा गया, काफ़ी इतना काफ़ी सारी हमारी शूट्स थी। बहुत सारी एप्लीकेशन वगैरह बैटिंग थी, तो अच्छा गया। फ्राइडे आ गया फाइनली, कोई प्लान है वीकेंड पे? फ्राइडे के और वीकेंड का हाँ प्लान होगा इंशाल्लाह। कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन आपको पता है हम लोग वर्कहॉलिक हैं, तो काम भी साथ साथ चल रहा हो। ये तो होता है। तो आज का टॉपिक क्या है, जरा बताएं। आज का टॉपिक है हमारा 9 to 5 जॉब या बिजनेस। और बड़ा ही मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा टॉपिक है, क्योंकि बहुत से जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको कुछ टिप्स भी हम देंगे और कुछ चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे हमारे एक्सपीरियंस के हवाले से। क्योंकि ऑब्वियसली हम दोनों ने जॉब भी की हैं, बिजनेस भी किया है, बिजनेस कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों के ध्यान में होती हैं। नहीं, आप बताएं कि आपने 9 to 5 की होगी, कितने अर्से की, कहाँ की, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक? वेल बेसिकली आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में भी जॉब की हैं, बिजनेस भी किया है। आइलैंड आने के बाद ऑब्वियसली यहाँ पे आपको पता है कि 9 to 5 जो कल्चर है वो ज़्यादा है। बिजनेस करने के लिए आपको ऑब्वियसली यू नीड टू वेट फॉर द राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि बिजनेस हो, 9 to 5 जॉब हो, दोनों के अपनी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। में बेसिकली जैसे हमारे यहाँ आइलैंड में आपने देखा कि स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको पार्ट टाइम जॉब्स करनी होती हैं, फुल टाइम जॉब्स भी कर रहे होते हैं लोग। तो अब डिपेंड करता है कि हर एक की अपनी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हर एक की अपनी प्रेफरेंसेस क्या है, हाउ डू दे मैनेज देयर शेड्यूल। उनका जिस तरह का भी जो है वो अपना एक सिस्टम है काम करने का। तो आपने कितने अर्से 9 to 5 जॉब की? मैंने यहाँ आइलैंड में तकरीबन आई थिंक अराउंड 5 years जॉब की होगी, 5 साल काम की है। और जी मुख्तलिफ ये लॉ फर्म में काम किया है, कुछ मार्केटिंग एजेंसीज में काम किया है, कुछ सेल्स कंपनीज थी शुरू शुरू में जब मैं आया था, उनमें किया है। आपकी इनकम तो अच्छी होगी जब आप जॉब कर रहे थे, सो व्हाट मेड यू जंप के मैं जॉब से बिजनेस करता हूँ, क्या आया था? वेल बेसिकली मैं तो ये कहूँगा कि अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए, लेकिन आई एम बेसिकली एंटरप्रेन्योर पर्सन, ठीक है। और मैं पाकिस्तान में काफ़ी अर्सा मैंने गुजारा, यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 12-15 साल हो गए हैं। शुरू से मेरा जो अपना क्योंकि आई बिलोंग टू द मेमन कम्युनिटी, तो हमारा ये होता है कि वी आर बॉर्न फॉर बिजनेस, ठीक है। जॉब करना हमारे लिए एक पार्ट टाइम एक्टिविटी हो सकती है फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एक्सपीरियंस, लर्निंग न्यू थिंग, डिफरेंट जो है एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करना। लेकिन इन द एंड वी हैव टू गो बैक टू बिजनेस। तो ये ज़रूर है कि शुरू से ही हमारा रुझान जो है वो बिजनेस का ज़्यादा रहता है। अभी आपने कहा कि जॉब जो है इट्स अ पार्ट टाइम एक्टिविटी, तो क्या जॉब और बिजनेस साथ कर सकते हैं? जी, मैं समझता हूँ बिल्कुल कर सकते हैं, और वो इसी तरह हो सकता है। बल्कि उसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल तो आप खुद होंगी एज अ फीमेल, कि आपने जॉब करते साथ साथ जो है बिजनेस भी किए हैं, और अभी भी आप फुल टाइम बिजनेस में हो। उसका एक्सपीरियंस अभी लेते हैं थोड़ी देर में, पहले आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। जी बिल्कुल कर सकते हैं। उसका तरीक़ेकार यही होता है कि बिज़नेस के लिए आपको देखें, शुरू में बहुत सी चीज़ों को इवैल्यूएट करना होता है, एनालाइज़ करना होता है। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर प्लान, एक स्ट्रैटेजी होती है। आपको बहुत सारी चीज़ों को पहले राइट डाउन करना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू टेक द एक्शन थ्रू इट। तो उसमें ये ज़रूरी है कि आप अगर जॉब कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि आप अफोर्ड कर सकें बिज़नेस को रन करने के लिए। आपके अंदर एक रिस्क लेने का जो जज़्बा होता है वो लाज़मी होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें ज़रूरी हैं कि मतलब अगर लोग कुछ बंदे में ये इस तरह की क्वालिटी पाई जाती है, तो वो साथ-साथ फिर बिज़नेस को आप स्टार्ट तो कर सकते हैं। जैसे आजकल आपने देखा है लोग स्टार्टअप बिज़नेसेस जो होते हैं, बल्कि मैं साथ-साथ ऐड करता चलूँ कि हम लोग इमिग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम होता है। उसका मकसद ही यही है कि वो यंग लोग जो आजकल कुछ नए आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं, तो उनको बिज़नेस करने का मौका दिया जाए। अच्छा, आपसे मुझे ये बताओ कि तुम्हें आइलैंड में काफ़ी टाइम हो गया है, कितना अर्सा जॉब की, एक्सपीरियंस कैसा रहा जॉब का? वेल, मैंने बहुत यंग एज में जॉब शुरू कर दी थी, लाइक पार्ट टाइम जॉब्स।
और जॉब्स जो होती हैं उससे, क्योंकि मेरे अंदर भी यही है कि मुझे काम करना होता है, इंडिपेंडेंट होना है, वो वाली मेंटेलिटी शुरू से थी। और शुरू से ये था बिजनेस करना है, जॉब जब तक चल रही है ऑब्वियसली यू नीड टू बी फाइनेंशियली स्टेबल ना, साथ साथ पढ़ाई भी चल रही थी, तो ऑब्वियसली इट्स डिफिकल्ट कि आप बिजनेस करो, पढ़ाई करो, जॉब करो। तो मैं हमेशा से यही था कि मैं और जॉब्स कर लेती थी, बिजनेस भी साथ साथ, केटरिंग का मैंने बहुत करा है खानों का। मेरी मॉम की बहुत सपोर्ट थी कि वो खाना बना देती थी तो मैं बहुत चलाती थी। बेसिकली मैं मेरे अंदर भी ये चीज़ है, लीडरशिप वाली, एंटरप्रेन्योर वाली। तो मुझे बहुत लोग कहते थे कि आप नहीं बने, और आई यूज्ड टू बी लाइक नहीं मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से बिजनेस करना होता था। लेकिन अब ऐसी स्टेज आ गई थी जहाँ रिस्क लेना था, और बिजनेस करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। मुझे ये बताओ इसमें मेंटल पीस का कितना हाथ होता है कि अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं तो आर यू मेंटली स्टेबल कि आप सारी चीज़ों को कोप अप कर सकें? आपकी अपनी फैमिली लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपका जॉब है, क्योंकि बहुत सा बाहर जगहों पे काम करने का बहुत सा प्रेशर होता है। 9 to 5 जॉब बहुत मुश्किल भी हो जाती है, आप एक मैनेजमेंट के अंडर वर्क कर रहे होते हैं। मैं पर्सनली किसी के अंडर वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे अंदर वो लीडरशिप वाली आई कैंट वर्क ऑन इट। मैंने करा हुआ है लेकिन मैं कर नहीं सकती, वो मेरे लॉन्ग टर्म नहीं चला सकती। हाँ, ये होता है कि आप 9 to 5 कर रहे हो तो एक लाइफ में बैलेंस आ जाता है कि मंडे टू फ्राइडे आप कर रहे हैं, 9 to 5 कर रहे हैं, आफ्टर 5 o'clock यू कैन स्विच ऑफ। जब आप बिजनेस कर रहे हैं, यू वर्क 5 to 9, तो आप रात के 5 से लेकर अगले दिन के 9 बजे तक आप काम नहीं कर रहे होते। लेकिन यही होता है कि आपको रिस्क लेना पड़ता है, आपको बहुत सारी सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती हैं। लोगों को लगता है आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट मंथ में ही पैसे आने शुरू हो जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ आपके पास इतनी सेविंग्स होनी चाहिए कि 6 मंथ्स आप चल सको विदाउट एनी इनकम कमिंग फ्रॉम योर बिजनेस। और ये रिस्क हर कोई नहीं ले सकता। तो आप बताएं आपने कैसे ये रिस्क लिया? वेल इसको मैं ऐसे ऐड करूँगा कि शुरू से ही मुझे बिज़नेस का बड़ा जो है वो बिज़नेस इज़ लाइक माय पैशन, ठीक है ना, कि आई फॉलो इट। तो उसमें ये है कि रिस्क तो लेना पड़ता है, और मैंने बड़े ही छोटी उम्र से जो है वो रिस्क लेना शुरू कर दिए थे। बहुत सी मैंने इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम किया, जिनके अंदर लीगल इंडस्ट्रीज़ हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, और बहुत ही टेक्नोलॉजी की जो है इंडस्ट्री है, उसमें बड़ा काम किया। तो उसमें बस ये है कि रिस्क तो आपको लेना है, चाहे वो फाइनेंशियल रिस्क हो, चाहे वो आपका टाइम का हो, कि टाइम बहुत ज़्यादा आपको लगाना पड़ता है बिजनेस के अंदर, ठीक है। अगर कमिटमेंट नहीं है तो लोगों को बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बस सोचते हैं हम 9 to 5 मंडे टू फ्राइडे करेंगे फिर वो बिजनेस नहीं चल सकता। बिजनेस इज समथिंग लाइक अ बेबी, उसको हर वक्त अटेंशन चाहिए 24/7, एटलीस्ट फॉर द स्टार्ट चाहिए। जिस तरह हम इस वक्त कर रहे हैं काम, हमें ना वीकेंड्स का पता होता है ना वीकडेज का पता होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आप लोगों को क्या एडवाइस देंगे जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, वांट टू लीव? वेल एडवाइस तो यही होगी कि जाहिर सी बात है कि अगर आप बिजनेस साइड पे आना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो ये कि आपका फोकस होना चाहिए। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर प्लान। उसका एक जैसे हम कहते हैं मार्केटिंग टर्म में स्वॉट एनालिसिस करें, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, आपको एक डायग्राम देती हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू फॉलो योर पाथ। और उसमें ये लाजमी है कि यू नीड सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, योर सराउंडिंग पीपल। और उसमें बेस्ट चीज़ें ये भी होती है कि बहुत से कोर्सेज़ वगैरह, नॉर्मली मुझे बड़ा शौक है कुछ कोर्सेज़ करने का, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हो। दीज़ कोर्सेज़ एक्चुअली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल। इसमें आपको हेल्प होती है कि भई आप इनसे डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके चैलेंजेस, उनके स्ट्रगल्स को आप सीख के खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं बिज़नेस में जाने के लिए। लोग जो है वो ये कहते हैं कि हाउ विल वी अफोर्ड लाइफ आफ्टर बिजनेस, तो आप क्या कहोगे उनका क्या प्लान होना चाहिए, लाइक फाइनेंशियली उनको क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है, और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी नया बिज़नेस करने से पहले, चाहे वो आप पाकिस्तान में कर रहे हो, इंडिया में कर रहे हो, मिडल ईस्ट में कर रहे हो, आयरलैंड में कर रहे हो, 3 साल तो मैं समझता हूँ कि यू नीड टू गिव योर बिज़नेस टू कम थ्रू अ ब्रेक थ्रू लेवल, ठीक है। मतलब ब्रेक इवन लेवल पे आने के लिए आपको 3 साल तो उसको देने हैं। उसमें तो आप समझेंगे ऐसा होता है कि यू जस्ट कीप pumping the investment, your time, your energy। 3 साल के बाद आपको उसके रिजल्ट आना शुरू होंगे कि अब आपको लगेगा कि हाँ, वाकई में कुछ चीज़ें मुझे जो है वो नर्चर होती हुई नज़र आ रही। तो ये इस तरह की बिज़नेस के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है इन चीज़ों को आगे लेके चलना। लेकिन वो होता है ना जो आप कह रहे हैं 6 महीने से 3 साल का टाइम लाइन है, राइट? उसमें जो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं वो क्या करें? जिस तरह मैंने बताया कि ब्रेक इवन पे ऑलमोस्ट 3 इयर्स लगते हैं, और कुछ लोग तो शुरू में ही हार मान जाते हैं, ठीक है। मैनी पीपल गिव अप टू अर्ली। तो उसमें बेस्ट ये होता है कि देखिए आपको अपना माइंड फोकस रखना है प्रॉपर तरीके से। उसमें सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ काम पे ही ध्यान दें, अपनी पर्सनल लाइफ को भी थोड़ा बेटर करें। स्पोर्ट्स एक्टिविटी की हम हर दफ़ा बात करते हैं हर कॉल पर,
मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ठीक है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, वेकेशन लें, ब्रेक्स पे जाना, ठीक है ना, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, ये चीज़ें सारी ज़रूरी होती हैं जो एक इंसान को जो है ना बिल्डअप करती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें यही है कि अपना जो प्लान आपने बनाया है उसमें पहुंचने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन स्लो हर चीज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली होगी। और बाकी फिर ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि किस तरह किसको कितना अल्लाह ताला ने नवाज़ना है। अब साहब मुझे ये बताओ कि जो हमारा देसी कल्चर होता है उसमें औरतों को 9 टू 5 जॉब करना मेरा ख्याल है शायद अभी तक अच्छा नहीं समझा जाता। तो उसमें कितना सपोर्ट तुम्हें रहा है, और वैसे जो तुम देखती हो कि सराउंडिंग में जो औरतें हैं उनको घर से कितना सपोर्ट मिलता है? देखो अब तो चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। औरतें कर रही हैं 9 to 5 जॉब, उनको सपोर्ट भी मिल रही है। और अब की जो जनरेशन के हस्बैंड हैं वो भी सपोर्टिव है। अब जो फैमिलीज आ रही है ना, वो दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब्स कर रहे हैं उसमें, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत चीज़ एक्सपेंसिव हो रही है। आयरलैंड इज़ द सेकंड एक्सपेंसिव कंट्री, तो ज़रूरी है कि दोनों जॉब्स करें। हाँ, ये होता है कि औरत पर थोड़ा ज़्यादा लोड आ जाता है कभी कभार, कि उसको घर की भी चीज़ें देखनी होती है, लाइक कुकिंग, क्लीनिंग, वो सब भी। लेकिन आजकल के पार्टनर्स भी सपोर्टिव हो गए। हाँ, बात ये है कि जो एल्डरली लोग हैं ना, जो हमसे 1-2 जनरेशन पीछे, उनको होता है कि औरतों को घर में रहना चाहिए, बच्चों की लुक आफ्टर करनी चाहिए। और ये बात सही है कि बच्चों की तरबियत माँ-बाप से ज़्यादा कोई अच्छा नहीं कर सकते। लेकिन उन्हीं बच्चों के लिए तो ये जॉब कर रही होती हैं औरतें, कि उनका फ्यूचर अच्छा हो जाए, ब्राइट हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। इस सवाल के साथ में एक और चीज़ मुझे थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। जिस तरह हमारे व्यूअर्स को पता है कि आपने पीक कंसल्टेंट जॉइन किया है, अभी थोड़ा ही वक़्त हुआ है, एंड यू वर वर्किंग बिफोर दैट। तो डिसीज़न लेने में कितना टाइम लगा? हाउ डू यू कोप अप विद दैट फीलिंग के जॉब को छोड़ना, इनसिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और फिर फुल टाइम बिज़नेस में जाना, किस तरह आपने उसको जो है वो हैंडल किया चीज़ों को? देखो, ये माइंडसेट की बात होती है। मेरा माइंडसेट था शुरू से ही था कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे अपना कुछ करना है, मैं किसी के अंडर काम नहीं करूँ। मेरे अंडर लोग काम करें, मैं किसी के अंडर काम ना करूँ, तो मैंने रिस्क लिया। मैंने कहा ना, ये पैसे इट्स फाइन, आई टेक द रिस्क। जो थोड़ी बहुत सेविंग है लगाते हैं, देखते हैं किधर जाता है। अल्लाह पर तवक्कल करना ना बहुत ज़रूरी है। इस पर तवक्कल की बात आती है कि अगर आपका तवक्कल है ना, सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाता है। आप बताएं, आप बिजनेस इतने अरसे से कर रहे हैं, आपको कभी स्ट्रगल हुई है, कभी डिमोटिवेशन फील की है? होता है, बिल्कुल होता है, और हर स्टेज पे होता है। आप फेलियर तो मैं समझता हूँ कि पार्ट ऑफ बिजनेस साइकिल है। अगर और एक एंटरप्रेन्योर है उसके लिए तो फेलियर जो है बेसिकली उसके लिए सक्सेस का एक रास्ता होता है। कि आप जितना फेल करेंगे उतना ज़्यादा यू लर्न, यू एक्सपीरियंस थिंग, यू गो थ्रू द स्ट्रगल्स, और फिर उसके बाद ही आप एक बेटर इंसान बनते हैं, और फिर उसके बाद ही आपके लिए पॉसिबिलिटी जो है वो और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है ना। तो फेलियर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फेलियर नहीं होंगे यू वॉन्ट सक्सीड इन लाइफ। तो बहुत स्ट्रगल्स आए, मेरी लाइफ में भी आए, अप एंड डाउन आते रहते थे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हर चीज़ के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। यू नीड कैश इन हैंड, यू नीड फाइनेंस फॉर इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस, यू नीड फाइनेंस फॉर हायरिंग द स्टाफ। आपको ऑफिस लेना है, फिजिकल स्पेस है। आजकल तो काफ़ी सारा काम जो है वो रिमोटली भी हो रहा है, लोगों ने घरों में ऑफिस छोटे छोटे बनाए हुए हैं। अभी जो हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है आइलैंड में चल रहा है, वर्ल्ड वाइड चल रहा है आजकल तो उसमें फिर भी थोड़ा बहुत बेहतर हो गया है कि रेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो लोग बिजनेस से आउट हो जाते हैं, क्योंकि रेंट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। डबलिन के अंदर आपको पता है कि डबलिन इज वन ऑफ द एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ऑफिस के रेंट आर नॉट क्वाइट चीप। तो उसमें ये ज़रूर है कि ये फैक्टर साथ साथ रहता है। प्लस आप स्टाफ हायर कर रहे हैं, उसमें हर स्टाफ को आपने डिफरेंट जॉब्स दी हुई हैं, उनका पेइंग स्केल बड़ा डिफरेंट होता है। लीगली हर चीज़ मॉनिटर हो रही होती है कि आप स्टाफ को जो है मिनिमम वेज पे कर रहे हों, ठीक है। उसके साथ साथ ऑब्वियसली क्लाइंट्स को जो सबसे बड़ा एक वो होता है कि आपने खुद ही क्लाइंट्स हंट करने हैं, तो उसमें आपका टाइम बड़ा लगता है, ठीक है ना। तो क्लाइंट हंटिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है बिजनेस का एक मॉडल बनाती हैं, एक पर्सपेक्टिव देती हैं। और मेरा ख्याल है कि हम लोग इस एक नेक्स्ट पॉडकास्ट कोशिश करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी रखें, बिकॉज ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आज तो खैर हमारा टॉपिक आपको पता है 9 to 5 जॉब, उन लोगों के लिए खास करके जो पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब्स कर रहे हैं एंड दे माइट बी थिंकिंग ऑफ मूविंग इनटू द बिजनेस। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए जो बेस्ट रास्ता है वो ये है कि आप जॉब करते हुए
बिजनेस को जो है वो बनाने की कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। लेकिन रिस्क लेना पड़ता है ना, लोग उस साइकिल में स्टक हो जाते हैं कि हम छोड़े या ना छोड़े। सो उस साइकिल को किस स्टेज में ब्रेक करना चाहिए? मैं समझता हूँ वो डिपेंड करेगा कि आप कितना, सबसे पहले तो थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी हो जाए, देन यू कैन मूव ऑन टू द बिजनेस पार्ट, ठीक है। जिसमें एवरी स्टेज पे आपको पे करना है, तो एटलीस्ट आपके पास 1 ईयर 2 ईयर्स का जो है मार्जिन होना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अर्न अ सिंगल पेन ड्यूरिंग दीज ईयर, ठीक है, तो आप खुद को सर्वाइव कर सकें, यू डोंट नीड मनी फॉर योर ब्रेड एंड बटर। तो इतना तो मैं समझता हूँ लाजमी होना चाहिए। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो बात आती है वो ये आती है कि आपका जो नेटवर्क है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि रिलेशनशिप पे ज़्यादातर काम होते हैं, ठीक है। नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग समझते हैं बिजनेस ओनर जो है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो हर वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, फन कर रहे हैं। इज दैट ट्रू? वेल, ट्रैवल जब होता है तो फन भी होता है, लेकिन ये कि ट्रैवल का मकसद ऑब्वियसली बिजनेस होता है कि आप जा रहे हैं, आप एक्सपोज में जा रहे हैं, आप सेमिनार्स में जा रहे हैं, आप कॉन्फ्रेंसेस में जा रहे हैं, आप मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन उसमें ये ज़रूर है कि आपको ये भी मैनेज करना है कि अगर आपके पास पीछे स्टाफ है, ऑफिस है, यू हैव अ फिजिकल ऑफिस, तो आपको उसको भी टाइम देना है, आपको क्लाइंट्स को भी टाइम देना है। आप अगर कोई ऐसे ट्रेडिंग बिजनेस में अगर आप हैं तो आपको सप्लायर्स को भी टाइम देना है, प्लस ये कि फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें आपको जो है वो उसमें एक टाइमलाइन बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंटरप्रेन्योर्स को छुट्टियां मिलती है? मेरा ख्याल है एंटरप्रेन्योर को छुट्टियां लेनी पड़ती, मिलती नहीं है। लेने पर भी हम लैपटॉप्स लेके जा रहे होते हैं। लेनी पड़ती है क्योंकि वैसे तो नहीं मिलेंगी, ठीक है, उसको खुद लेनी पड़ेगी। और तो वो ये छुट्टी लेके रिलैक्स कर लेते हैं एंटरप्रेन्योर। मतलब थोड़ा टाइम तो करना पड़ता है। अगर उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप 2-4 घंटे के लिए अपना फ़ोन ऑफ कर दें और यू कैन रिलैक्स एंड टेक अ ब्रेक, मे बी गेट समवेयर, गो समवेयर। तो ये चीज़ें हो सकती हैं बिल्कुल, लेकिन वही जैसे मैंने बताया कि माइंड मेंटल लेवल जो है ना आपका वो बहुत अच्छा होना चाहिए, हर वक्त सुकून में होना चाहिए। देन ओनली यू कैन अचीव योर गोल्स व्हाट यू आर थिंकिंग फॉर योर बिजनेस। What type of people should not do a business? इसका मतलब बेस्ट तो ये जवाब है कि वो लोग जो थोड़ा सा आउटसाइड द बॉक्स नहीं सोचते, ठीक है, और वो समझते हैं कि एक रैट रेस में हैं हम, ठीक है, एंड दे कैन नॉट कम आउट ऑफ इट, ठीक है ना। ये वो आपने देखा होगा कि जब चूहे को किसी एक आप उसमें साइकिल में डाल दें तो वो कंटिन्यूसली रन करता है, देन इट गोज गोज गोज, और वो समझता है कि मैं कहीं पहुँच रहा हूँ, मैं कहीं पहुँच रहा हूँ, हालांकि वो पहुँच कैसी ना होता, ठीक है ना। वो उसकी साइकिल पूरी होती है, लेकिन उसकी लाइफ स्पैन कम होती जा रही होती है, लेकिन इज नॉट रीचिंग एनीवेयर। तो यू नीड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि यू कैन अचीव योर गोल ऑन योर ओन, प्लस ये कि काफ़ी लोगों के अंदर एक जो है ना ये इसको मैं कहूँगा कि एक वो आद होता है कि दे कैन नॉट वर्क अंडर समवन। जैसे मेरी तबीयत में भी, आपने भी बताया कि आपकी तबीयत में ये नहीं है कि यू कैन नॉट वर्क अंडर समवन, मेरी तबीयत में भी यही है। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं जॉब करता हूँ या कर रहा था शुरू में, तो उसमें मुझे हर वक्त ये फीलिंग आती थी कि वाई एम आई वर्किंग अंडर समवन व्हेन आई कैन डू दिस ऑन माई ओन। तो ये जो एक पर्सपेक्टिव होता है ना, ये आपको जॉब में रहने नहीं देता, एंड देन यू फील अंडर प्रेशर। तो वो लोग जो किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते, उनके लिए तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उनको चाहिए कि बिजनेस साइड पे फोकस करें, आहिस्ता आहिस्ता करें, ज़रूरी नहीं होता कि जंप ऑन, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आपका सर्कल होता है उसकी कितनी सपोर्ट इम्पोर्टेंट होती है? बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें सर्कल में आप समझें कि जो आपकी फैमिली है, आपके साथ कोलीग्स काम कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसका सपोर्ट, कि वही होते हैं आपकी लाइफ में जो आपको एक मेंटल पीस प्रोवाइड करते हैं। तो और कॉन्फिडेंस लेवल आपका उसी से बूस्टअप होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फैमिली का सपोर्ट, आपके कोलीग्स, आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये बैठे ये नहीं कह रहे कि जॉब नहीं करनी चाहिए, राइट? हम ये कह रहे हैं कि आपको डिसाइड करना चाहिए whether you want to work or whether you want to do business. अच्छा, आपसे ये बताओ कि तुमने भी जॉब की है और अभी बिजनेस कर रही, तो कितना स्ट्रगल रहा है जॉब में, बिजनेस में, क्या डिफरेंसेस तुम्हें लगते हैं? क्या बिजनेस में ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है, हार्डशिप फेस करनी पड़ रही हैं, या जॉब में ज़्यादा था? देखो, आई एम अ वर्कaholic.
जॉब थी 9 to 5, लेकिन मैं ऐसी बती थी कि मैं 8 बजे 7:30 बजे पहुंच जाती थी और मैं 6 बजे 7 बजे तक रहती थी, बिकॉज अब मैं वर्कaholic। मेरा मसला ये था जॉब में कि मैं अंदर किसी के काम नहीं कर सकती। आई वांट टू वर्क माय वे, जिस तरह अभी मैं कर रही हूँ ना, अपना मेरा होता है कि कभी रात को कभी दिन को अपने हिसाब से मेरा काम चल रहा होता है। तो मुझे तो बिजनेस ही करना, और मैं रिस्क टेकर हमेशा से रही हूँ। जिस रास्ते पर लोग कहते हैं ना नहीं चलना, मैं उसी रास्ते पर चलती हूँ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे अभी हमारा जो वर्किंग पैटर्न है वो इसी तरह है। कभी मैं ऑफिस में होता हूँ, कभी आप ऑफिस में होते हो, तो जाहिर सी बात है कि बिजनेस है लाइक आपका। हम इवन संडे को ऑफिस आ रहे होते हैं क्योंकि हमारा काम लोड इस तरह का होता है, तो एक वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है जो जॉब में लोगों को नहीं मिलती। बट ये फ्लेक्सिबिलिटी हर इंसान के लिए नहीं होती। तो आप क्या सजेस्ट करोगे जिनको फ्लेक्सिबिलिटी पसंद है वो क्या करें? मेरा तो यही मशवरा होगा कि जो फ्लेक्सिबल हैं और रिस्क ले सकते हैं, उनके पास टाइम का इतना ज़्यादा इशू नहीं है, टाइम कंसर्न इतना ज़्यादा नहीं होता है, या वो ये रिलैक्स एनवायरनमेंट से थोड़ा निकल के चैलेंजेस को फेस करना चाह रहे हों, एक एडवेंचर जर्नी लेना चाह रहे हों, तो उनको तो बिजनेस करना चाहिए। मेरा तो हमेशा यही मशवरा होता है लोगों को। आपको लगता है कि जॉब जो है वो एक रिलैक्स एनवायरनमेंट होता है? रिलैक्स एनवायरनमेंट मैंने इस सेंस में कहा कि 9 to 5 जॉब करने के बाद यूर इजी, ठीक है ना, मतलब आपका जो दिल चाहे आप करें, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, आप जिम जाएं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, एंड यू नो कि आपने अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करनी है, उसके बाद ही आपने जो है सुबह काम पे जाना है। अब हमारा काम करने का तरीका आपको पता है कि बाद वक्त तो हम रात में भी काम कर रहे होते हैं, तो वी नीड टू बी ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। तो कभी कभी जो नींद होती भी नहीं है, ठीक है ना, मतलब हमारे क्लाइंटेल आपको पता है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन मिडल ईस्ट में टाइम डिफरेंस की वजह से हमें क्लाइंट्स को जवाब देना है। स्टूडेंट्स आपको पता है दिन रात हमें फ़ोन कर रहे होते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन हैंडलिंग चल रही होती है, हम आइलैंड में हैं, पाकिस्तान में सिस्टम चल रहा है। तो ये इस तरह मैं समझता हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी तो एक बिजनेस पर्सन के अंदर ही हो सकती है, 9 to 5 जो बंदा जॉब कर रहा है उसके अंदर तो नहीं। अगर आप पीपल पर्सन नहीं हो, आप लोगों से बात करना नहीं पसंद करते, लाइक बीइंग इन योरसेल्फ इन योर ओन कॉर्नर, तो फिर व्हाट्स द बेस्ट ऑप्शन? ये भी एक अच्छा सवाल है, मतलब इसको इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर आप यू नॉट फ्रेंडली, ठीक है ना, कि फ्रेंडली हाँ, पीपल पर्सन नहीं मतलब होता। हाँ, मतलब पीपल पर्सन से मुराद यही होता है कि आप, हाँ, कुछ लोग बहुत रिजर्व रहना पसंद करते हैं ना, एग्जैक्टली। तो उसका यही होता है कि आप अगर जैसे जॉब पे जाना है, आपको पता है आपका अकाउंट कॉर्नर बना हुआ है, वो है यूल वर्क, आप उठेंगे, अपना लंच करेंगे, फिर वही कॉर्नर में बैठ जाएंगे, एंड देन आपका टाइम ऑफ हुआ, यूर ऑफ टू बैक होम, ठीक है ना। लेकिन बिजनेस में तो आपको पता है आपको डिफरेंट लोगों से मिलना है, डिफरेंट लोगों से इंट्रैक्शन होता है, ऑनलाइन है, फिजिकल है, यू हैव टू ट्रैवल, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स होते हैं, इंटरनेशनली आपको ट्रैवल करना पड़ता है। तो अगर आप पीपल पर्सन नहीं हो तो उसके लिए जो है वो जॉब अच्छी है, मैं समझता हूँ। अगर हैं तो फिर ऐसी बात है कि बिजनेस अच्छा है, लेकिन उसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप खुद को पहले से ही जो है ना वो बर्डन ऑफ करके रख दें कि भाई मैं तो कभी बिजनेस ही नहीं कर सकता, मुझे लोगों से बात करने का शौक ही नहीं है। उन क्वालिटीज़ को आप अपने अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। उनका जैसे मैंने शुरू में ऐड किया कि आप कुछ कोर्सेज करें, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस, ठीक है ना, नेटवर्किंग करें, लोगों से मिलना जुलना करें, तो दैट यू गेट दो स्किल्स इन योर सेल्फ। और फिर बहुत से ऐसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन हैं जो इन्होंने टाइम टू टाइम अपने अंदर ये क्वालिटीज डेवलप की हैं, एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल डी से। आपके हिसाब से एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स जो होते हैं, आर दे बोर्न टू बी हियर या आप इसके एनहांस कर सकते इसका इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में देता, क्योंकि हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट में यही सोच रहा था एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर रखते हैं, लेकिन मैं जवाब दे देता हूँ ताकि लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम सरप्राइजिंग रहे। एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है बेसिकली, मैं समझता हूँ कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स आप लर्न कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न, दे कैन नॉट बी groomed, or like from time to time you can't put those qualities in them, ठीक है। वो बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकता है, ठीक है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम बीइंग अ बिजनेसमैन। तो मेरा ख्याल है इसको यहाँ तक रखते हैं, थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए इंटरेस्टिंग बनाते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए कि एंटरप्रेन्योरशिप उनको थोड़ा सा डिटेल में समझाई जाएगी। आज हमने जैसे बात की कि जॉब पर्सन और बिजनेसमैन में क्या फ़र्क होता है, नेक्स्ट टाइम मेरा ख्याल है टॉपिक अच्छा रहेगा कि हम उनको ये गाइड करें कि बिजनेसमैन और उसका भी जो हायर लेवल होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, उसमें क्या फ़र्क रहता है। हाँ, ये सही कह रहे हैं, हमें रखना पड़ेगा नेक्स्ट वीक के टॉपिक, क्योंकि एंटरप्रेन्योर एक ऐसी चीज़ है विच आई एग्री विद यू कि दे बोर्न, यू कैन बिल्ड दैट। ये एक स्किल है जो सबके पास नहीं होता, एक आर्ट है।
लाइक नेटवर्किंग करना, लोगों से मिलना, एंड इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। लोगों को लगता है कि आप बिजनेस कर रहे हो तो आप कंट्रोल में है, आपके अपने टाइम टेबल से, विच इज़ ट्रू। तो हमने बहुत पॉजिटिव बातें कर ली बिजनेस के बारे में। व्हाट आर द 3 ड्रॉबैक्स जो आप फुल इन बीइंग एज अ बिजनेसमैन और एज अ जॉब बिजनेस? बिजनेसमैन, ड्रॉबैक मैं समझता हूँ कि सबसे पहला तो ये होगा कि टाइम। इंसान के पास दिन में 12 घंटे ही होते हैं, ठीक है, 24 घंटे ही होते हैं, इससे ज़्यादा तो टाइम उसको मिल नहीं सकता। तो टाइम जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस में आपको टाइम बहुत देना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ आप खुद कर रहे होते हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज ओवरलुक बाय यू, यू ओनली, ठीक है। तो उसके अंदर टाइम कंस्ट्रेंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैं समझता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरी तरफ से वो रहती है, वो हमेशा ये रहती है कि प्लान प्लान इट बिफोर, ठीक है ना, कि यू शुड प्लान एवरीथिंग यू आर ट्राइंग टू अचीव, आपके गोल्स हो, आपके ड्रीम्स हो। अगर कोई चीज़ आप इन सेंस कि अगर बिजनेस भी करना चाह रहे हैं तो उसकी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके ऊपर आप रिसर्च इतनी डीप होनी चाहिए कि आपको पता हो कि खुदा ना खास्ता अगर 2 साल 3 साल 5 साल के बाद बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सका तो हाउ यू आर गोइंग टू सर्वाइव। तो ये दूसरा रहेगा। और तीसरा ये ज़रूर होता है कि आपको फ्लेक्सिबल बहुत होना पड़ता है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी हर चीज़ में ज़रूरी है। अब चाहे वो कम्युनिकेशन के हवाले से हो, वो क्लाइंट डीलिंग के हवाले से हो, वो ट्रैवल टाइम के हवाले से हो, आपका फिज़िकल ऑफिस में बैठ के काम करना हो, आपको ऑनलाइन काम करना हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए बिजनेस के लिए। जॉब वाला पर्सन बंदा जो है वो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता। तो बिजनेस मैन की ये क्वालिटी होती है कि ही इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है। और बिजनेस वुमन? इट्स लाइकवाइज, ठीक है ना। अगर ये क्वालिटी अगर बिजनेसमैन में है, वुमेन में है, दीज क्वालिटीज किसी में भी हो सकती है, चाहे वो मर्द हो औरत हो। इसमें कोई इतना ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं जो औरतों में ज़्यादा हों या मर्दों में कम हों। तो और मैं समझता हूँ कि औरतें भी अच्छी बिजनेस वुमेन होती हैं जैसे कि आप हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल जो है वो औरतों में भी होते हैं। तो आई थिंक इट वाज जस्ट मोटिवेशन मिलनी चाहिए ना, आपके ऐसा कोई होना चाहिए। रिस्क टेकिंग इज द बिगेस्ट थिंग जो आज हम बात कर रहे हैं, कि अगर आप रिस्क टेकिंग ले सकते हो तो आपको बिजनेस करना चाहिए मेरे हिसाब से। लास्ट में आप बताएं जो इस साइकिल में स्टक हो चुके हैं कि हमें बिजनेस में जाना चाहिए या हम जॉब में ही रहें, उनके लिए क्या एडवाइस होगी? मेरा ख्याल है पहली एडवाइस तो यही होगी कि अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपको जो है वो सही रास्ते की तरफ जो है वो डायरेक्ट करे। और जो बिगेस्ट हेल्प अगर आपको मिलती है वो अल्लाह ताला की तरफ से ही मिलती है। तो आपका कनेक्शन जो है वो अल्लाह से जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद फिर ये है कि हाँ ज़रूरी है कि आप ये चीज़ों को थोड़ा सा जो लाइक माइंडेड पीपल हैं उनसे डिस्कस करें, कुछ एडवाइज़र्स से जो है वो जो है ना एडवाइस लें, उनको सीखें, समझें चीज़ों को। जैसे मैंने पहले बताया कि प्लान आउट करें कि अगर आप किसी चीज़ से निकलना भी चाह रहे हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स बनाएं, ठीक है। हम लोग जब शुरू में बिजनेस स्टडीज़ वगैरह पढ़ते थे तो हमें सिखाया जाता था कि अगर आपने बिज़नेस करना है तो उसके पहले प्रोज एंड कॉन्स लिखें, ठीक है ना, कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है। तो जब वो चीज़ें आप लिस्ट डाउन करते हैं तो फिर आपको आहिस्ता-आहिस्ता पता चलता है कि हाँ, मैं इतना डीपली इन चीज़ों में जा भी सकता हूँ, एंड आई कैन अफोर्ड इट और नॉट। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और अदर पीपल की ओपिनियन मैटर करती है स्टेज पर? जी, आफ्टर अदर पीपल्स की ओपिनियन मैटर करती है। जैसे मैं आपको अपनी तबीयत बता देता हूँ, शायद लोगों को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से वाकिफ़ ना हो मेरी तबीयत से। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे। मैं समझता हूँ एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन के लिए ये एक बहुत बड़ी जो है ना नेमत होती है। हर बंदे के लिए आसान नहीं होता कि किसी की बातों को लेके उसको एब्जॉर्ब करना। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो लोगों के टॉन्ट्स भी आपको सुनने पड़ते हैं, आपको सॉरी टू से गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं, ठीक है। बहुत सी चीज़ें आपको जो है वो जो है ना एब्जॉर्ब करनी पड़ती हैं। और अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर होता है उसके लिए तो लाइफ में समझता हूँ बहुत मिज़रेबल हो जाएगी। तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है जो मैं अपनाता हूँ, आज बता देता हूँ, शायद लोगों को फ़ायदा ही हो जाए, कि एक कान से सुने दूसरे कान से निकालें। लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यू लिसन टू देम। लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुने, समझें, यू डोंट नीड टू रिएक्ट ओवर इट, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ का रिएक्शन दे दें, बट लिसन टू देम, बिकॉज़ लिसनिंग इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट आर्ट। आई एग्री विथ यू। और लिसनिंग के साथ मैं कहूँगी ब्लाइंड भी होना पड़ता है। थोड़ा सा अरसा ब्लाइंड हो जाए, आपको ना नजर आए ना सुनाई दे, और आप अपनी बस ट्रैक पर चलें। आफ्ता मुझे ये बताओ कि एज अ फीमेल बिजनेस वूमेन
तुम क्या टिप्स देना चाहोगी जो हमारी यंग जनरेशन की लड़कियां हैं जो अभी जॉब साइकिल में हैं या बिजनेस करने की ख्वाहिशमंद हैं, उनको क्या चीज़ों की जो है ना वो चीज़ें नज़र में रखनी चाहिए और किस तरह वो खुद को बिजनेस साइड पे लेके आ। मुझे लगता है कि 3-4 चीज़ें हैं इसमें। लड़कियों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वही बात हमने करी, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, ब्लाइंड हो जाओ। और रिस्क ले रहे हैं तो रिस्क लो, वरना आप उस साइकिल में हमेशा ट्रैप रहोगे कि जॉब करें ना करें। और लाइफ में बहुत चीज़ें आपको रुकावट करती है। नो वन वांट्स टू सी यू ग्रो, नो वन वांट्स टू सी यू कि आप सक्सेसफुल हो रहा। हाँ, कुछ लोग हैं जो चाहेंगे आप सक्सेसफुल हो, लेकिन वही एनवी, जेलसी वो सब आ जाता है। और जो आपके चाहने वाले हैं वो आपको और सपोर्ट करेंगे, वो आपको और मोटिवेट करेंगे। तो ये चीज़ होती है कि यू शुड हैव अ गुड सर्कल, और आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ ना, ठीक कर रहा हूँ, तो अब कर होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैटर करती हैं। और वंस यू आर ऑन द ट्रैक, आप भागो ना, आप बस उस पर चलते रहो, एंड में आप गोल पर पहुंच ही जाओगे। हमने बहुत दफा सुना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इट्स द सेम फॉर बिजनेस, स्लो एंड स्टडी विल विन द रेस। चलो, मेरी तो चाय खत्म हो गई है। मेरा ख्याल है वी शुड रैप इट अप और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारा ये पॉडकास्ट बड़ा अच्छा लगा होगा। कोशिश कर रहे हैं कि हर दफ़ा कोई एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएँ। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए और आगे हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।